इस साल नेशनल पीपल कांग्रेस और आला तरीन सियासी मुशावरती इदारे का इजलास एक अहम संग मील है। ये 15वें 5 साल मंसूबे के बाज़ाब्ता आगाज की अलामत है जो 2030 तक दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के लिए रहनुमाई फराहम करेगा। चीन की मईशत इस वक्त बड़ी तब्दीली के दौर से गुजर रही है। अब तवज्जो किसी भी कीमत पर तरक्की के बजाय ऐसी तरक्की पर है जो जदीद टेक्नोलॉजी और अंदरूनी खपत पर मबनी हो। क्वांटम कंप्यूटिंग, बायो मैन्युफैक्चरिंग और हाइड्रोजन तवानाई जैसे शोबों पर रिकॉर्ड सरमायाकारी हो रही है। इस साल तहकीक और तरक्की का बजट 400 अरब युआन से भी ज्यादा होने की तवक्को है, जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है। ये सिर्फ मगरबी ममालिक से मुकाबले की बात नहीं, बल्कि मईशत को मजबूत बनाने और एक ऐसे तालीमी याफ्ता और शहरी वर्क फोर्स के लिए बेहतर रोजगार पैदा करने की कोशिश भी है। सेमीकंडक्टर और मसनूई ज़हानत में खुद कफालत अब कौमी इस्तेकाम का अहम हिस्सा बन चुकी है। इससे जाहिर होता है कि चीन कलील मुद्दती मंडी के उतार चढ़ाव के बजाय तवील मुद्दती मजबूती पर तवज्जो दे रहा है। दो इजलासों के दौरान एक और अहम तवज्जो चीनी सार्फिन यानी अवामी खर्च को बढ़ाने पर है। कई साल से नाक़दीन कहते रहे हैं कि चीन में बचत ज्यादा और खर्च कम है, जिससे आलमी तिजारत में अदम तवाज़ुन पैदा होता है। इसीलिए 15वें 5 साल मंसूबे में हदफ रखा गया है कि 2030 तक घरेलू खर्च को बढ़ाकर तकरीबन 47% GDP तक पहुंचाया जाए। इस मकसद के लिए हुकूमत सिर्फ गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स पर सब्सिडी देने तक महदूद नहीं रहेगी। अब तवज्जो दो नए शोबों पर है। एक सिल्वर इकानमी यानी बुजुर्ग अफराद की देखभाल और उम्र रसीदा आबादी के लिए खिदमात, दूसरा लो एटीट्यूड इकानमी जिसमें ड्रोन और कम फासले की फिजाई परवाजों के शोबे शामिल हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मजबूत बनाकर और खिदमात के शोबे में खर्च को बढ़ाकर चीन एक ऐसी मजबूत मकामी मंडी बनना चाहता है जो आलमी तिजारत के उतार चढ़ाव और बैरूनी टैरिफ से कम मुतासिर हो। ये अंदरूनी माशी तवाज़ुन आइंदा 10 वर्षों के इस्तेकाम के लिए बहुत अहम समझा जा रहा है। इससे चीन की बड़ी आबादी सिर्फ दुनिया के लिए अशिया बनाने वाली फैक्ट्री नहीं रहेगी, बल्कि खुद भी मईशत की तलब को आगे बढ़ाने वाली बड़ी ताकत बनेगी। इस पॉलिसी तब्दीली के आलमी असरात भी बहुत आम हैं। जब चीन अपनी मईशत को ज्यादा अंदरूनी खपत की तरफ ले जा रहा है तो इससे आलमी मईशत के लिए भी नए मौके पैदा हो रहे हैं। ग्लोबल साउथ के ममालिक के लिए चीन अब सिर्फ खाम माल खरीदने वाला मुल्क नहीं रहा, बल्कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन तवानाई में एक अहम शराकतदार बनता जा रहा है। दो इजलासों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की मियारी तामीर पर भी जोर दिया गया है, खासतौर पर 3 नई बरामदात के शोबों के साथ इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां, लिथियम आयरन बैटरीज और सोलर मसनूआत। ये सब तब्दीली चीन के इस अहम हदफ का हिस्सा है जिसके तहत वो 2030 तक कार्बन अखराज को अरूज तक पहुंचाकर इसे कम करना चाहता है। काबिल तजदीद तवानाई की टेक्नोलॉजी में चीन की मजबूत पोजीशन को देखते हुए ये हदफ ज्यादा काबिल हसूल नजर आता है।